नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, जब कोई शिशु इस पृथ्वी पर प्रथम श्वास लेता है, तभी उसके भीतर एक अदृश्य स्पंदन जागृत होता है। वही स्पंदन जो शरीर को केवल जीवित नहीं रखता, बल्कि चेतना, अनुभूति और जीवन की अग्नि को प्रज्वलित करता है। ऋषियों ने उसे प्राण कहा, एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति जो न आंखों से दिखाई देती है, न किसी यंत्र से पूर्णतः मापी जा सकती है, फिर भी संपूर्ण सृष्टि उसी के कंपन पर गतिमान है। प्राण केवल श्वास नहीं है, श्वास तो उसका बाहरी द्वार है। वास्तव में प्राण वो दिव्य ऊर्जा है जो नाड़ियों में प्रवाहित होकर शरीर, मन और बुद्धि को चेतन बनाती है। उपनिषद कहते हैं, प्राणो ही भूतानाम आयुः, अर्थात प्राण ही समस्त प्राणियों का जीवन है। जिस क्षण ये सूक्ष्म शक्ति शरीर से विलग होती है, उसी क्षण शरीर पंच महाभूतों का निर्जीव आवरण बन जाता है। योगियों का मानना था कि मनुष्य केवल अन्न से जीवित नहीं रहता, उसके भीतर एक प्राणमय कोश भी होता है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो निरंतर ब्रह्मांडीय शक्ति को ग्रहण करता रहता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर पहुंचते ही मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों के समीप आते ही भीतर अनजाना कंपन उत्पन्न होने लगता है। ये केवल मानसिक प्रभाव नहीं, बल्कि प्राणों का आदान प्रदान है। प्राचीन योग शास्त्र में प्राण को 5 भागों में विभाजित किया गया: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 वायु केवल शरीर की क्रियाओं को नहीं चलाती, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों को भी नियंत्रित करती हैं। जब प्राण संतुलित होता है, तब मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है, तभी साधक ध्यान के गहन आयामों में प्रवेश करता है। लेकिन प्रश्न ये है, यदि प्राण इतना शक्तिशाली है, तो अधिकांश मनुष्य स्वयं को दुर्बल, अशांत और बिखरा हुआ क्यों अनुभव करते हैं? क्या आधुनिक जीवन शैली धीरे धीरे हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर रही है? क्या क्रोध, भय, वासना और निरंतर विचारों का प्रवाह हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र को नष्ट कर देता है? और क्या वास्तव में साधना, प्राणायाम और मौन के माध्यम से इस दिव्य शक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है? योगियों ने कहा है, जिसने प्राण को समझ लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य का द्वार खोल लिया। क्योंकि प्राण केवल शरीर में बहने वाली ऊर्जा नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अदृश्य सेतु है। एक ऐसा सेतु जिस पर चलकर साधक सीमित देह बोध से उठकर अनंत चेतना की ओर बढ़ता है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि घंटों तक हिमालय की कंदराओं में मौन बैठकर केवल श्वास का अवलोकन करते थे, क्योंकि वे जानते थे, जहां श्वास शांत होती है, वहीं प्राण अपनी सूक्ष्मतम धारा में प्रकट होने लगता है। सामान्य मनुष्य केवल वायु को भीतर लेता है, पर योगी उस वायु के पीछे छिपी चेतना को अनुभव करता है। जब मन अत्यधिक चंचल होता है, तब प्राण भी अस्थिर हो जाता है, और जब प्राण अस्थिर होता है, तब जीवन में अनिर्वचनीय थकान, भय और रिक्तता जन्म लेने लगती है। इसीलिए योग शास्त्र कहता है, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। अर्थात जब प्राण की वायु चंचल होती है, तब चित्त भी चंचल हो जाता है, और जब प्राण स्थिर होता है, तब मन भी शांत हो जाता है। परंतु प्राण केवल शरीर के भीतर ही सीमित नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक महाशक्ति है। वही शक्ति वृक्षों में हरियाली बनकर प्रवाहित होती है, वही नदियों में गति बनती है, वही अग्नि में ताप और सूर्य में तेजस्विता बनकर प्रकट होती है। योगियों ने इसे महाप्राण कहा, एक ऐसी सार्वभौमिक चेतना जिससे प्रत्येक जीव सूक्ष्म रूप से जुड़ा हुआ है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते ही भीतर अनायास शांति उतरने लगती है, या किसी महापुरुष के समीप बैठते ही मन के विचार धीमे पड़ जाते हैं। ये केवल भावनात्मक प्रभाव नहीं होता, बल्कि उच्च प्राण तरंगों का स्पर्श होता है। कुछ साधकों के भीतर प्राण इतना प्रखर हो जाता है कि उनका मौन भी लोगों के भीतर परिवर्तन उत्पन्न करने लगता है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने अपने प्राणों को सबसे अधिक कहाँ खोया है? अत्यधिक शब्दों में, निरंतर भागदौड़ में और उन इच्छाओं में जिनका कभी अंत नहीं होता।
जब जीवन केवल भोग और बाहरी उपलब्धियों तक सीमित हो जाता है, तब प्राण धीरे धीरे भारी और मलिन होने लगता है। इसी कारण भीतर का आनंद क्षीण होने लगता है, चाहे बाहरी सुख कितने भी क्यों ना हो। योग में कहा गया है कि प्रत्येक विचार भी प्राण को प्रभावित करता है। क्रोध प्राण को जला देता है, भय उसे संकुचित कर देता है और कामना उसे नीचे की ओर खींचती है। पर करुणा, ध्यान, जप और मौन प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इसी ऊर्ध्वगमन को कुछ परंपराओं में कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक अवस्था माना गया है। शायद इसी कारण प्राचीन गुरु अपने शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं देते थे, वे अपनी उपस्थिति से प्राण संचारित करते थे। इसे ही शक्तिपात कहा गया, एक ऐसा सूक्ष्म संप्रेषण जहां शब्दों से अधिक ऊर्जा कार्य करती है। और तब साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर कोई ऐसी दिव्य धारा बह रही है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यही वो बिंदु है जहां प्राण का रहस्य धीरे धीरे अध्यात्म के द्वार खोलने लगता है। क्योंकि जब साधक भीतर बहती इस सूक्ष्म ऊर्जा को अनुभव करने लगता है, तब उसकी चेतना बाहरी संसार से हटकर अंतर यात्रा की ओर मुड़ने लगती है। प्राचीन योगियों का कहना था कि मनुष्य की अधिकांश शक्ति व्यर्थ के विचारों, असंयमित इच्छाओं और इंद्रिय भोग में नष्ट हो जाती है। हर अनियंत्रित भावना, हर नकारात्मक विचार प्राण शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करता रहता है। इसीलिए वे ब्रह्मचर्य, मौन और ध्यान को केवल नैतिक नियम नहीं मानते थे, बल्कि प्राण संरक्षण की गूढ़ विधियां कहते थे। जब साधक मौन में बैठता है और अपनी श्वास को सजगता से देखता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। धीरे धीरे श्वास लंबी और सूक्ष्म होने लगती है, विचारों का कोलाहल मंद पड़ने लगता है और भीतर कोई शांत प्रकाश जागृत होने लगता है। योग में इसे प्राण का सूक्ष्मीकरण कहा गया है। कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य की श्वास बाहर की ओर बहती है, जबकि योगी की चेतना भीतर की ओर उतरने लगती है। इसी आंतरिक अवरोहण में साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी बदलता नहीं। न सुख उसे स्पर्श कर पाता है, न दुख, वो केवल साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन प्राण का सबसे गहरा रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। योग शास्त्र कहता है कि शरीर में बहने वाली ये ऊर्जा केवल जीवन को चलाने के लिए नहीं है, बल्कि यही शक्ति साधक को सीमित चेतना से उठाकर तुरीय अवस्था तक ले जा सकती है। वही तुरीय जहां मन शांत हो जाता है, समय का बोध विलीन होने लगता है और साधक स्वयं को संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक अनुभव करता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब प्राण पूर्णतः संतुलित हो जाता है, तब शरीर के भीतर सूक्ष्म नाड़ियों का शोधन होने लगता है। विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर चेतना में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। तभी ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जहां साधक बाहरी ध्वनियों से परे अपने भीतर अनाहक नाद की सूक्ष्म ध्वनि सुनने लगता है। और तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि ये चेतना के जागरण की प्रक्रिया है। प्राण उसी जागरण की कुंजी है, एक अदृश्य अग्नि जो सोई हुई आत्मा को धीरे धीरे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। कहा जाता है, जब प्राण पूर्णतः जागृत होने लगता है, तब साधक के भीतर एक सूक्ष्म आकर्षण उत्पन्न होता है। वो बाहरी शोर से दूर जाने लगता है, भीड़ में रहकर भी भीतर मौन अनुभव करने लगता है। संसार पहले जैसा दिखाई देता है, पर उसकी दृष्टि बदलने लगती है। यही वो अवस्था है जहां साधक समझता है कि वास्तविक ऊर्जा भोजन से कम और चेतना से अधिक प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ महापुरुष अल्पाहार में भी अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी दीप्ति होती थी, मानो भीतर कोई अग्नि निरंतर प्रज्वलित हो रही हो। योग शास्त्र इसे ओजस और तेजस की वृद्धि कहता है। जब प्राण शुद्ध होने लगता है, तब वही प्राण ओज में परिवर्तित होकर व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देता है। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि प्राण जितना सूक्ष्म है, उतना ही संवेदनशील भी।
एक नकारात्मक संगति, एक विषाक्त विचार या अत्यधिक भोग में डूबा जीवन धीरे धीरे प्राण की उज्ज्वलता को धूमिल कर देता है। इसीलिए ऋषि सत्संग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे, मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि बिना किसी कारण मन अचानक भारी हो जाता है या किसी स्थान पर पहुंचते ही भीतर बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। योगियों के अनुसार ये केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि प्राण तरंगों का प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर कंपन कर रहा है और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर उन तरंगों को ग्रहण करता रहता है। इसीलिए ध्यान में बैठने से पहले वातावरण को शुद्ध करने की परंपरा थी। दीपक, धूप, मंत्र और मौन ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थे, वे प्राण को संतुलित करने के साधन थे। विशेषकर मंत्रों को शब्द ब्रह्म कहा गया, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करती है और वही कंपन धीरे धीरे साधक के प्राणमंडल को परिवर्तित करने लगता है। योग में एक गूढ़ रहस्य और बताया गया है कि मनुष्य की आयु वर्षों से नहीं, श्वासों से मापी जाती है। जो व्यक्ति अत्यधिक अस्थिर और उत्तेजित रहता है, उसकी श्वास तीव्र हो जाती है और उसकी प्राण शक्ति शीघ्र क्षीण होने लगती है। पर जो साधक शांत, सजग और ध्यानमय जीवन जीता है, उसकी श्वास गहरी और मंद हो जाती है। यही कारण है कि कुछ योगी अत्यंत दीर्घायु और ऊर्जावान दिखाई देते थे। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्राण केवल शरीर में बहने वाली शक्ति नहीं है, ये एक जीवित चेतना है जो हर क्षण उसे भीतर की ओर बुला रही है। एक ऐसी मौन पुकार जिसे संसार का शोर कभी सुन नहीं पाता। और शायद आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में उसी क्षण प्रारंभ होती है जब मनुष्य पहली बार अपनी श्वास में छिपे उस अदृश्य रहस्य को सुन लेता है। फिर एक दिन साधक के भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि प्राण इतना दिव्य है, तो क्या मृत्यु के बाद भी ये ऊर्जा बनी रहती है? क्या केवल शरीर समाप्त होता है या चेतना किसी सूक्ष्म रूप में आगे भी यात्रा करती है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मृत्यु अंत नहीं, केवल प्राण का एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश है। जिस प्रकार दीपक की लौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने संस्कारों और सूक्ष्म प्राणों के साथ यात्रा करती है। इसीलिए कुछ लोगों के भीतर जन्म से ही विशेष आकर्षण, भय या प्रतिभाएं दिखाई देती हैं, मानो कोई अदृश्य स्मृति अभी भी उनके भीतर जीवित हो। योग वासिष्ठ और उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य अंतिम श्वास लेता है, तब केवल वायु बाहर नहीं जाती, बल्कि प्राण धीरे धीरे शरीर के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जिस व्यक्ति का जीवन अत्यधिक आसक्ति, भय और वासनाओं में बीता हो, उसका प्राण भारी और अशांत बना रहता है। पर जिसने ध्यान, वैराग्य और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया हो, उसकी चेतना अधिक शांत और प्रकाशमय होकर आगे बढ़ती है। इसी कारण योगियों ने मृत्यु को भय नहीं माना, वे उसे महान परिवर्तन कहते थे, क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों केवल प्राण की विभिन्न अवस्थाएं थीं। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। प्राण केवल जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाला सेतु नहीं, बल्कि आत्मबोध का भी द्वार है। जब साधक निरंतर ध्यान में बैठता है और श्वास के पीछे बहती सूक्ष्म धारा को अनुभव करने लगता है, तब एक क्षण ऐसा आता है जहां श्वास मानो विलीन होने लगती है। शरीर स्थिर, मन शांत और भीतर केवल जागरूकता शेष रह जाती है। योग में इस अवस्था को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि वहीं साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो शरीर, मन और विचारों से कहीं अधिक विशाल है। उस क्षण प्राण व्यक्तिगत नहीं रहता, वो महाप्राण में विलीन होने लगता है। शायद इसी अनुभव को संतों ने विभिन्न नाम दिए, समाधि, निर्वाण, कैवल्य या ब्रह्मानुभूति। शब्द अलग अलग थे, पर संकेत एक ही था। एक ऐसी अवस्था जहां भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है, और तब साधक समझता है कि जिस शक्ति को वो जीवन भर बाहर खोजता रहा, वो तो हर क्षण उसकी अपनी श्वास में स्पंदित हो रही थी। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड उसके भीतर प्रवेश कर रहा था, और हर निःश्वास के साथ वो स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो रहा था। यही प्राण का अंतिम रहस्य है। ये केवल जीवन को चलाने वाली ऊर्जा नहीं,
बल्कि आत्मा और अनंत चेतना के बीच बहने वाला दिव्य संगीत है, जिसे सुन लेने वाला साधक फिर कभी स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। और शायद इसी कारण प्राचीन आश्रमों में शिष्यों को सबसे पहले श्वास को सुनना सिखाया जाता था। बोलना नहीं, सोचना नहीं, केवल अपनी श्वास की मौन गति को अनुभव करना, क्योंकि ऋषियों ने जान लिया था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शब्दों में नहीं छिपा, वो प्राण की निःशब्द धारा में प्रकट होता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसकी प्रत्येक श्वास केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं है, ये ब्रह्मांड और आत्मा के बीच चलने वाला एक अदृश्य संवाद है। इसीलिए ध्यान की गहन अवस्था में कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर कोई सूक्ष्म संगीत बज रहा हो, एक ऐसी अनाहत ध्वनि जो कानों से नहीं, चेतना से सुनी जाती है। योगियों ने कहा है, जब प्राण शुद्ध होने लगता है तब साधक के भीतर चित्त प्रसाद उत्पन्न होता है, एक ऐसी निर्मलता जहां बिना किसी कारण आनंद बहने लगता है। संसार वही रहता है, पर उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। वो वृक्षों में भी चेतना का स्पर्श अनुभव करता है, नदियों में भी प्राण का प्रवाह और मौन में भी ईश्वर की उपस्थिति। लेकिन अधिकांश लोग इस सूक्ष्म अनुभूति से दूर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान निरंतर बाहर की ओर बहता रहता है। इंद्रियां उन्हें संसार की असंख्य इच्छाओं में उलझाए रखती हैं और धीरे धीरे मन इतना भारी हो जाता है कि भीतर बहती प्राणधारा का अनुभव ही नहीं हो पाता। इसीलिए योग में प्रत्याहार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, अर्थात इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब साधक पहली बार अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा को स्पष्ट अनुभव करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर केवल रक्त नहीं बह रहा, बल्कि चेतना की कोई अदृश्य नदी प्रवाहित हो रही है। कहा जाता है, जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है तब समय का अनुभव भी बदलने लगता है। कुछ क्षण घंटों जैसे प्रतीत होते हैं और कभी घंटों का ध्यान कुछ ही क्षणों जैसा लगता है, क्योंकि प्राण और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां प्राण स्थिर होता है वहीं काल का प्रभाव भी मंद पड़ने लगता है। यही कारण है कि महायोगी वर्तमान क्षण में पूर्णतः स्थित दिखाई देते थे। उनकी चेतना न अतीत में भटकती थी, न भविष्य की चिंता में उलझती थी। वे केवल अभी में जीते थे। और शायद यही वास्तविक मुक्ति का प्रारंभ है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी श्वास में छिपे प्राण को पहचान लेता है तब वो धीरे धीरे ये भी समझने लगता है कि संपूर्ण जीवन एक पवित्र ध्यान है। हर श्वास एक मंत्र है, हर धड़कन एक यज्ञ और हर मौन क्षण अनंत चेतना की ओर खुलता हुआ एक सूक्ष्म द्वार। और तब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन जन्म लेने लगता है। वो संसार से भागता नहीं, पर संसार अब उसे पहले जैसा बांध भी नहीं पाता, क्योंकि जिसने प्राण की धारा को छू लिया उसके भीतर एक ऐसा मौन जागृत हो जाता है जिसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि मनुष्य का वास्तविक बल शरीर की शक्ति में नहीं, प्राण की शुद्धता में छिपा है। कुछ लोग साधारण दिखते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्यों उनके शब्द सीधे हृदय को स्पर्श कर लेते हैं? योगियों के अनुसार इसका कारण बाहरी व्यक्तित्व नहीं, बल्कि उनके भीतर संचित प्राण शक्ति होती है। इसीलिए प्राचीन भारत में तपस्या को इतना महत्व दिया गया। तप केवल कष्ट सहना नहीं था, बल्कि प्राण को व्यर्थ बिखरने से रोकना था। मौन, संयम, एकांत और ध्यान, ये सब प्राण को भीतर संकेंद्रित करने की विधियां थीं। जब यही शक्ति भीतर एकत्रित होने लगती है तब साधक के भीतर तेज उत्पन्न होता है। एक ऐसा तेज जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जिसकी उपस्थिति हर कोई अनुभव कर सकता है। कहा जाता है, कुछ सिद्ध योगी केवल अपने स्पर्श से लोगों की चेतना में परिवर्तन ला देते थे। कुछ के मौन से ही लोगों के विचार शांत हो जाते थे। ये कोई चमत्कार नहीं माना जाता था, बल्कि अत्यंत प्रखर और संतुलित प्राण का प्रभाव समझा जाता था। लेकिन प्राण का सर्वोच्च रहस्य अभी भी शेष है। योग शास्त्र कहता है कि जब साधक की समस्त प्राणधारा सुषुम्ना में स्थिर होने लगती है तब भीतर और बाहर का द्वैत टूटने लगता है। ध्यान अब प्रयास नहीं रहता, वो स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि मानो अस्तित्व ही मौन में विलीन हो रहा हो।
उसी गहन स्तब्धता में साधक पहली बार अनुभव करता है कि चेतना सीमित नहीं है। वो शरीर के भीतर कैद नहीं, बल्कि संपूर्ण आकाश की भांति अनंत है। और तब मैं का बोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। केवल शुद्ध साक्षी शेष रह जाता है। शायद इसी अवस्था को अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, जहां साधक ये नहीं सोचता कि वो ब्रह्म है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि उसके भीतर बहने वाला प्राण उसी अनंत चेतना की तरंग है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। और तब उसे समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं था, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को पहचानना था जो हर श्वास, हर मौन और हर धड़कन के पीछे अनंत काल से स्पंदित हो रही है। वही प्राण जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, और जिसके महासागर में ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक क्षणिक तरंग की भांति उठता और विलीन हो जाता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि प्राण केवल ध्यान की गुफाओं में ही नहीं बहता, वो जीवन के प्रत्येक क्षण में उपस्थित है, चलते हुए, बोलते हुए, यहां तक कि मौन में भी। परंतु सामान्य मनुष्य उसकी उपस्थिति को इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि उसका मन निरंतर बाहरी जगत की ध्वनियों में उलझा रहता है। योगियों ने कहा था, जिस दिन मनुष्य अपनी श्वास को सचेत होकर देखना सीख लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि श्वास ही वो सूक्ष्म सेतु है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। हर आती हुई श्वास मानो जीवन का आह्वान है, और हर जाती हुई श्वास एक सूक्ष्म विसर्जन। इसीलिए प्राचीन साधना पद्धतियों में सोहम मंत्र का प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि प्रत्येक श्वास के साथ प्रकृति स्वयं ये मंत्र जपती है। सो, जब श्वास भीतर प्रवेश करती है, हम, जब श्वास बाहर निकलती है, अर्थात वो मैं हूं, ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत संबंध का संकेत थे। धीरे धीरे साधक के भीतर यह अनुभूति गहरी होने लगती है कि वो केवल सीमित देह नहीं है, उसका अस्तित्व कहीं अधिक व्यापक है। तभी भीतर एक अनजानी स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। भय कम होने लगता है, मृत्यु का आतंक क्षीण पड़ने लगता है, और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक दिव्य लीला प्रतीत होने लगता है। क्योंकि जिसने प्राण को अनुभव कर लिया, वो समझ जाता है कि चेतना कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलते हैं, विचार बदलते हैं, पर भीतर बहने वाली वो सूक्ष्म सत्ता निरंतर बनी रहती है। उपनिषदों ने इसी सत्य को संकेत करते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं। योगियों ने कहा, प्राण को समझना है तो उसे अनुभव करना होगा, और अनुभव केवल अभ्यास, मौन और अंतर्मुखता से जन्म लेता है। इसीलिए वे बार बार साधक को भीतर लौटने की शिक्षा देते थे, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, स्वयं की चेतना में छिपा हुआ है। और शायद यही कारण है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में बैठता है, तो धीरे धीरे उसकी श्वास मंद होने लगती है, विचार विलीन होने लगते हैं, और भीतर केवल एक शांत जागरूक उपस्थिति शेष रह जाती है। वही उपस्थिति जिसे कुछ लोगों ने आत्मा कहा, कुछ ने शिव, कुछ ने ब्रह्म, और कुछ ने केवल मौन। पर नाम चाहे जो भी दिया जाए, उसके केंद्र में वही अदृश्य प्राण स्पंदित हो रहा है, एक दिव्य कंपन की तरह, जो हर जीव के भीतर अनादिकाल से गूंज रहा है, और जो निरंतर हमें पुकार रहा है, बाहर नहीं, भीतर लौटाओ। और जब साधक सचमुच भीतर लौटना प्रारंभ करता है, तब उसे अनुभव होता है कि सबसे कठिन यात्रा संसार की नहीं, स्वयं के भीतर उतरने की है। क्योंकि बाहर का शोर धीरे धीरे शांत किया जा सकता है, पर भीतर का कोलाहल वर्षों की आदतों, इच्छाओं और स्मृतियों से बना होता है। शुरुआत में जब वो ध्यान में बैठता है, तो मन और अधिक चंचल प्रतीत होता है। विचारों की अनगिनत तरंगें उठती हैं, बीते हुए क्षण, अधूरी इच्छाएं, भय, कल्पनाएं सब एक साथ उभरने लगते हैं। पर योगियों ने कहा था, ये बाधा नहीं, बल्कि संकेत है कि साधक पहली बार अपने भीतर के संसार को देख रहा है। धीरे धीरे जब वो केवल साक्षी बनकर श्वास को देखता रहता है, तब प्राण की गति बदलने लगती है।
पहले जो श्वास भारी और अस्थिर थी वो अब शांत और गहरी होने लगती है, और इसी के साथ मन का अंधकार भी धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। यहीं से अंतर मौन का जन्म होता है, एक ऐसा मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवित शांति है जहां भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। कहा जाता है कि जब साधक इस अवस्था में स्थिर होने लगता है, तब कभी-कभी उसे शरीर के भीतर सूक्ष्म कंपन अनुभव होने लगते हैं, मानो कोई ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित हो रही हो। कभी मेरुदंड में हल्की ऊष्मा, कभी भ्रू मध्य में स्पंदन और कभी बिना कारण गहन आनंद की अनुभूति। योग शास्त्र इन्हें प्राण जागरण के प्रारंभिक संकेत मानता है, लेकिन ऋषियों ने चेतावनी भी दी थी कि इन अनुभवों में उलझ जाना ही सबसे बड़ा भ्रम बन सकता है, क्योंकि प्राण का उद्देश्य केवल अद्भुत अनुभूतियां देना नहीं, बल्कि साधक को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। यदि साधक अनुभवों में ही रुक जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इसीलिए महापुरुष बार बार कहते थे, साक्षी बने रहो। जो अनुभव हो रहा है उसे केवल देखो, ना उसे पकड़ो, ना उससे भयभीत हो, क्योंकि जो आता है वो जाएगा भी, पर जो देख रहा है वो सदैव स्थिर है। और धीरे धीरे एक दिन साधक अनुभव करता है कि प्राण की धारा और उसकी चेतना अलग नहीं है, दोनों एक ही महासागर की तरंगे हैं। उसी क्षण भीतर एक गहरा विसर्जन घटित होने लगता है, अहंकार की कठोरता पिघलने लगती है और जीवन पहली बार सहज प्रतीत होता है। तब उसे समझ आता है कि मुक्ति कहीं दूर भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं, मुक्ति तो उसी क्षण प्रारंभ हो जाती है जब मनुष्य अपनी श्वास में छिपे उस दिव्य स्पंदन को पहचान लेता है, जो हर क्षण उसे मौन की ओर, सत्य की ओर और स्वयं की ओर बुला रहा है। धन्यवाद।